हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी क्लास 10th का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों अभी हम जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं ना हिंदी का, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 मिनट वीडियो को लगेगा, पूरा देख और पूरा याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि ये चुनिंदा क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन याद करा देते हैं। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। दोस्तों ये आपका पाठ है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पाठ है। और ये जो आपका पाठ है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये आपका निबंध है। याद रखना, कहानी नहीं है बल्कि निबंध है। बहुत लड़के कहानी पर टिक लगा देते हैं, लेकिन कहानी पर टिक मत लगाना, ये हमारा निबंध होता है। और इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और उनका जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। एग्जाम में आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में बता देना। और अगर मृत्यु पूछेगा तो 1956 ईस्वी आप लोग बता देना, क्योंकि इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष है ना, वो क्या है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष होता है पेशे का निर्धारण करना। पेशे का निर्धारण करना जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष होता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा का आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। जो सेन साहब थे ना, उनकी 5 लड़कियां थी और 5 लड़कियां काफ़ी सुशील थी, बहुत संस्कारी थी। और अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। यानी कि स्वास्थ्य लाभ के लिए जो सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी ना, इन 5 पुत्रियों को क्या सिखाया गया था, तो इन 5 पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था स्वास्थ्य लाभ के लिए। ओके, तो याद रखना हमारा आंसर मिल जाएगा 4 का ए नंबर, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को खेलना भी सिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है जनरल कनिंघम थे। जनरल कनिंघम कौन थे, तो ये कौन थे बाबू, तो याद रखना ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आलोचक थे। ये कौन थे, आलोचक थे। 5 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आलोचक थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आ चुका है, 5 नंबर वाला। ये 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम ऑलरेडी आ चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। बाबू मैक्स मुलर भारत से क्या सीखे, जो आपका पाठ है ना, उस पाठ के लेखक है। और इनका जो पाठ है ना, वो है आपका भाषण, यानी कहानी निबंध नहीं है बल्कि भाषण है। और मैक्स मुलर जी का जन्म ना जर्मनी में हुआ था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर ने ही किया था। और मैक्स मुलर का मास्टर का नाम क्या था, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर वली हो जाएगा ना। 6 का आंसर क्या होगा, 6 का डॉक्टर वली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व था। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना, उनको ना जो परंपरा था भारतीय का, उन पर ज़्यादा गर्व था। यानी कि भारतीय परंपराओं पर उनको बहुत ज़्यादा गर्व था। जैसे कि एक पिता को अपने बेटे पर गर्व होता है, वैसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारतीय परंपराओं पर गर्व था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून की बढ़ते पाठ के लेखक। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इनका जन्म कब हुआ था, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्यता की विरोधनी। तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, मनुष्यता की विरोधनी। एक बात आपसे कहनी थी, जो भी विद्यार्थी अभी तक अनजान है उन लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि पता नहीं एग्जाम अच्छे नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि शुरू से अभी तक नहीं पढ़े हैं। जो व्यक्ति अभी टेंशन में है, शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग ना PDF ले लो। यानी कि PDF समझते हो ना, मैं सारा विषय का VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको PDF दे दूंगा, आपको मैं निकलवा दूंगा मैट्रिक में। जिसको भी मतलब कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। और जो लोग PDF ले चुके हैं, आप लोग बता देना कि सर से संपर्क कर लेना। और जिसको PDF लेने की ज़रूरत है, 199 रुपये में हम PDF दे रहे हैं सारे विषय का, उसमें सारा हम क्वेश्चन आपको लड़ा देंगे। तो जिसको भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए होगा, तो ये नंबर हमारा नोट कर लीजिए 9693779407। इस नंबर पर SMS करना व्हाट्सअप, या फिर फ़ोन करना दोपहर में कि सर जी हमको PDF चाहिए, किस नंबर पर पेमेंट करना है, या फिर आप स्कैनर भेजिए, मैं पेमेंट करके PDF ले लेता हूँ। आप लोगों को मैं व्हाट्सअप के माध्यम से PDF सेंड कर दूंगा, आप ले लेना। लेकिन पेमेंट करके दिखाना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, तभी मिल पाएगा बाबू। ठीक है, तो जिसको भी लेना होगा ले सकते हैं। नीचे नंबर दिए हैं 9693779407। ओके, इसको नोट कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है। बाबू देवनागरी लिपि में तमिल भाषा नहीं लिखी जाती, क्योंकि तमिल जो भाषा ना, वो साउथ इंडियन भाषा है। और हिंदी, मैथिली, नेपाली, ये सब हमारे देवनागरी लिपि का अंतर्गत आती है। यहाँ तक कि जो मराठी भाषा है ना, वो भी हमारे देवनागरी लिपि में ही आती है।
और अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? तो आपका आंसर देगा 10 का ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर, ब्राह्मी और सिंधी दोनों लिपि से। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका मिल जाएगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? बाबू बहादुर पाठ में ना, जब बहादुर के यहाँ इनके लेखक यहाँ रिश्तेदार आए थे ना, कहानीकार के जो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने मतलब ना पैसा खोने का मतलब ना पूरा रणनीति बना लिया था और पूरा प्रपंच रचा था पैसा मतलब कि खो जाने का, और 11 रुपये खो जाने का प्रपंच रचा था। और ये सारा एग्जाम किस पर लगा था? तो जो बहादुर था ना, उस घर का नौकर, बहादुर के ऊपर सारा चीज़ गया, यानी कि बहादुर घर का नौकर था, इसलिए सबको लगा कि बहादुर ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि पैसा चुराने का काम नौकर चाकर ही करते हैं, इसलिए बहादुर के ऊपर 11 रुपये की चोरी का एग्जाम लगा था और ये एग्जाम कहानीकार के रिश्तेदारों ने लगाया था। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है बहादुर कैसा था? तो कहानीकार का नौकर था ना। बहादुर कौन था? सॉरी, कौन पूछा ना, तो बहादुर कौन था? तब लोग बता देना कहानीकार का नौकर था। बहादुर कौन था? तो कहानीकार का नौकर था। बात हो गया सिंपल, आंसर हमारा बी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी जो है ना, वो परंपरा जो पाठ है ना, उस पाठ के लेखक है। और याद रखना, ये जो आपका पाठ है ना परंपरा का मूल्यांकन, ये कहानी नहीं है बल्कि निबंध है। याद रखना, ये निबंध है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये निबंध पर आप लोग टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पुरस्कार कब मिला था? तो पंडित बिरजू महाराज जब 27 साल के थे ना, 27 साल के वर्ष में ना इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। मैं आपको 27 साल इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो 27 वर्ष बताना। अगर आपको बताना है सन में, तो एक काम करना, इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। अब 1938 में आप 27 जोड़ दीजिए, 8 7 15 कर 5 5 1 6 आएगा, आपका 19 हो जाएगा, यानी कि आपका बन जाएगा क्या 1965। तो 1965 ईस्वी में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। अगर बाय द वे क्वेश्चन पूछ दे कि इनकी मृत्यु किस वर्ष के उम्र में हो गई थी, तो जब ये 54 वर्ष के हुए ना, तो इनकी मृत्यु हो गया था 54 वर्ष की उम्र में। तो अगर आपको सन पता करना है, तो 1938 में इनका जन्म हुआ, उसमें से आप 54 जोड़ दीजिए तो 1992 मिल जाएगा, मतलब कि 1992 में इनका मृत्यु हुआ था। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है कि रचनाकार कौन है? तो 15 का आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। ओके, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है ना 16 नंबर कि महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? 16 का आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, मछली जो पाठ है ना, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ला। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला, याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलाद हुसैन नाम था ना। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 17 का ए नंबर मिल जाएगा, याद रखना। उस्ताद सलाद हुसैन नाम था, बिस्मिल्लाह खां के मतलब कि परदादा का नाम। और जो बिस्मिल्लाह खां जो है ना जी, क्या नाम है, नौबत खाने में ही बात है, तो पाठ के लेखक है। और इनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। इनका जन्म बिहार राज्य के जो डुमराव है ना, तो डुमराव में ही इनका जन्म हुआ था, याद रखना, डुमराव में। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। कौन होंगे? तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। और महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को पीछे से गोली मारा था, उस व्यक्ति का नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो 19 का आंसर आपका मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, गुरु नानक ने किया है। किसने? तो गुरु नानक ने किया है। और अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किससे है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किससे है? तो 20 का आपका सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, गुरु अर्जुन देव। क्योंकि आपका क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, क्योंकि गुरु अर्जुन जो देव थे ना, वो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे। ये सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे। मतलब कि नहीं होता है कि किसी का कोई अगर अधूरा काम रह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके अधूरे काम को कोई दूसरा व्यक्ति करता है। ठीक वैसे ही गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह था ना, वो किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। और ये गुरु अर्जुन देव सिख
संप्रदाय के 5वें गुरु थे। और सिख संप्रदाय के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, 5वें ये थे। और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनके जन्म हमारे पटना में हुआ था। बिहार राज्य की राजधानी जो पटना ना, पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। याद रखना, तो याद रखना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप ग्रुप में एग्जाम में हेल्प दे देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप जाकर आके, ठीक है ना। सब लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए।